डियर स्टूडेंट्स, आज आर डी शर्मा के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 से एक्सरसाइज 18.4 कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, जहाँ AB 6 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4, एंगल B 95, एंगल C 90 का दिया हुआ है। तो एंगल B और C जैसा कि हमें दिया हुआ है, तो क्यों ना हम सबसे पहले BC को ड्रॉ करें, क्योंकि एंगल B और एंगल C दोनों हमारे पास आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्केल लेते हैं। तो स्केल की हेल्प से सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, नाम रखना है BC। 4 सेंटीमीटर का मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब स्केल को तो हटा देते हैं और इसको नाम रखा हमने BC और इसकी मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। अब B पॉइंट पर 95 का और C पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है। तो प्रोटेक्टर लेते हैं हम, तो B पॉइंट पर 95 का बनाएंगे। तो B पॉइंट पर 95 इधर आएगा, तो 95 का एंगल B पॉइंट पर इस तरह से प्रोटेक्टर की हेल्प से बना दीजिए। और C पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है, तो C पॉइंट पर प्रोटेक्टर को रखोगे और 90 का एंगल इस तरह से बना दोगे। जो मैंने B पर बनाया है ऊपर की तरफ मैं X नाम रख देता हूँ और इधर Y ले लेता हूँ। ठीक है, तो B पॉइंट पर 95 का एंगल बनाया और C पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो इस तरह से आपको एंगल बना लेना है। उसके बाद हमें AB 6 का दिया है, तो A से 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। तो मैं 6 सेंटीमीटर इसको ओपन करके और कंपास को B पॉइंट पर रखूंगा और आर्क कट कर दूंगा 6 सेंटीमीटर का। राइट, तो 6 सेंटीमीटर का ही मैंने आर्क ड्रॉ किया। एग्जैक्ट कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट को नाम देना है आपको A। थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ X के लिए, तो A पॉइंट आ गया। A पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, A पॉइंट आने के बाद आपको CD 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो C पॉइंट पर कंपास रखना है और 4 सेंटीमीटर इसे ओपन करना है। 4 सेंटीमीटर ओपन हो गया और इस तरह से आर्क लगा देना है ऐसे। इससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम रखना है D। CD ड्रॉ किया है ना, D नाम रखना है और D पॉइंट को A से मिला देना है इस तरह से। तो AB मैंने 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया और CD 4 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से बन गया क्वाड्रिलेटरल ABCD। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप साथ में देख ही रहे हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाना है। AB 4.2, BC 3.6, CD 4.8, एंगल B 30, एंगल C 150 का बनाना है। तो इसमें भी हम BC लाइन सेगमेंट सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो BC लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है 3.6 सेंटीमीटर का। BC लाइन सेगमेंट 3.6 सेंटीमीटर का हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 3.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हो गया। नाम आपको रखना है इसका BC, B और C। 3.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। उसके बाद B पॉइंट पर 30 का एंगल बनाना है। तो B पॉइंट पर हम 30 का एंगल बना देते हैं। तो कंपास को यहाँ रखना है और 30 तक ओपन करते हुए, यानी 30 का एंगल आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये 30 का एंगल हो गया। C पॉइंट पर 150 डिग्री का एंगल बनाना है C पॉइंट पर। तो 150 का एंगल इधर को होगा, तो ये हो गया 150 डिग्री का एंगल C पॉइंट पर। राइट, तो मैंने B पर 30 डिग्री का एंगल बनाया
सी पॉइंट पर 150 डिग्री का एंगल बनाया। अब बी पॉइंट से आर्क लगाना है ए बी के लिए 4.2 का। तो कंपास को 4.2 ओपन करना है। तो ये अभी ओपन है 5.7, 4.2 हो गया। ऐसे आर्क लगा देना है आपको, ठीक है। तो कंपास से आर्क लगा दिया 4.2 का। इससे जो पॉइंट आया उसको नाम रखा ए। अब सी से आपको डी के लिए आर्क लगाना है 4.8 सेंटीमीटर का। तो सी पर कंपास को रखना है और इसे 4.8 ओपन कर लेते हैं। तो ये 4.8 ओपन हो गया और आर्क लगा दीजिए। इससे जो पॉइंट आएगा उसको नाम देना है डी, ठीक है। ऊपर जो नाम था एक्स और वाई रख सकते हैं हम, तो डी नाम रख दिया मैंने। तो डी को ए से मिला देना है और ये बन गया क्वाड्रिलेटरल ABCD। CD यहाँ 4.8 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था और AB 4.2 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। तो इस तरह से ABCD क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में PQRS क्वाड्रिलेटरल बनाना है। Q और R एंगल हमें दिए है, तो QR को हम सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। QR हमें 2.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। तो स्केल को ले लेते हैं। स्केल पर की हेल्प से हमें 2.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 2.5 सेंटीमीटर का नाम रखना है इसका QR। QR हमने सबसे पहले इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि Q और R दोनों एंगल हमारे पास दिए हुए हैं। तो एंगल वो Q पॉइंट पर 75 का एंगल बनाना है। Q पॉइंट पर 75 का एंगल, इस तरह से 75 का एंगल आएगा, ठीक है। इधर से काउंट करते हुए आपको लिखना है, इस तरह से 75 आ जाएगा। और ये पॉइंट मैं इसको नाम दे देता हूँ X। और ये हो गया QR था हमारे 2.5 का। PQ 3.7 का आर्क लगा देता हूँ। Q से आर्क लगाना है 3.7 सेंटीमीटर का। ये 3.7 का आर्क मैंने ओपन कर लिया और ऐसे घुमा देना है। इससे जो पॉइंट आएगा वो आएगा P पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब R पॉइंट पर 120 का एंगल बनाना है। तो काउंट हम लेफ्ट से करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे और 120 यहाँ आएगा। तो 120 डिग्री का एंगल हम R पॉइंट पर बना देते हैं। इस तरह से 120 का एंगल बन जाएगा। तो Q पर हमने बनाया था 75 का, R पर 120 डिग्री का प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाया। अब RS 4.1 का आर्क लगाना है। तो 4.1 R पर रख के 4.1 इस कंपास को ओपन कर लीजिए। 4.1 का आर्क लगा देते हैं। इससे जो पॉइंट आएगा, इसको Y नाम दे दिया। तो इससे जो पॉइंट आएगा उसको नाम देना है S। फाइनली P और S को मिला देते हैं, तो बन गया क्वाड्रिलेटरल PQRS। ओके, तो इस तरह से आपको PQRS क्वाड्रिलेटरल बनाना था। QS वो RS हमारे पास 4.1 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था और PQ 3.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था। तो PQRS क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार है। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD BC 6.6, CD 4.4, AD 5.6, एंगल D 100, एंगल C 95 का है। तो C और D एंगल हमें दिए हुए हैं, तो हम CD को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं और 4.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो स्केल को लेकर आपको CD लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 4.4 सेंटीमीटर का। तो 4.4 मैंने एक लाइन सेगमेंट 4.4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। नाम रखना है इसका CD और इसकी मेजरमेंट है 4.4 सेंटीमीटर, राइट। C पॉइंट पर 95 का एंगल बनाना है। C पॉइंट पर 95 का एंगल बनाना है।
तो 95 इधर से काउंट करेंगे और 95 ऊपर वालों में यहाँ आ रहा है 95। तो 95 का सी पॉइंट पर एंगल बना देना है और डी पॉइंट पर एंगल बनाना है 100 डिग्री का। तो डी पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखना है और 100 डिग्री नीचे वालों में लेना है आपको। 100 डिग्री का एंगल बना दोगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ x और इधर y नाम रख दिया मैंने। तो डी सी एक्स 95 डिग्री और सी डी वाई 100 डिग्री का ड्रॉ किया। उसके बाद हमें बी सी ड्रॉ करना है 6.6 सेंटीमीटर का आर्क। तो कंपास को 6.6 ओपन कर लेते हैं। ये कंपास 6.6 ओपन हो गया और सी पॉइंट पर इसे रखना है और इधर की तरफ आर्क लगा देना है ऐसे, ठीक है। आर्क लगा दिया। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। तो आगे बढ़ा दिया और एक्स पॉइंट को भी मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स। और ये जो पॉइंट आया उसको नाम रखना है बी। बी पॉइंट आ गया। BC की वैल्यू 6.6 सेंटीमीटर है। अब D से आर्क लगाना है, D से A के लिए। तो AD 5.6 का है। तो 5.6 आप इसे ओपन करेंगे कंपास को 5.6। तो 5.6 ये हो गया 5.6, ओके। और आर्क लगा देते हैं इधर को Y को। C वो DY को कट करेगा। जो पॉइंट आया उसको नाम देना है आपको A। फाइनली A को B से मिला देना है और AD हमने ड्रॉ किया था 5.6 का। तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की कंस्ट्रक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको कंस्ट्रक्ट करना है। AD 3.5, AB 4.4, BC 4.7, एंगल A 125 डिग्री, एंगल B 120 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम AB को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर AB लाइन सेगमेंट आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है क्योंकि एंगल A और एंगल B हमें दिया हुआ है। तो स्केल की हेल्प से AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे 4.4 सेंटीमीटर का। तो मैं 4.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। नाम रखना है इसका AB। तो AB मैंने 4.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। तो आप भी अपनी रफ कॉपी पर या फेयर कॉपी पर ड्रॉ कर लें। AB 4.4 सेंटीमीटर। अब A पॉइंट पर एंगल बनाना है 125 डिग्री का। तो A पॉइंट पर प्रोटेक्टर को रखिए और 125 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो A पॉइंट पर 125 डिग्री का एंगल आपको इस तरह से बना देना है, ठीक है। मैंने इधर की तरफ लाइन खींच दी 125 डिग्री। 125 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इधर जो पॉइंट आएगा उसको एक्स नाम दे दिया। अब AD 3.5 का दिया हुआ है तो 3.5 का मैं आर्क लगा देता हूँ। तो 3.5 ओपन करना है और A पॉइंट पर रखकर आर्क लगा देना है। इधर की तरफ आर्क लगा देना है। इससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम देना है D। यानी हमारे पास AD 3.5 सेंटीमीटर का आ गया। तो 3.5 सेंटीमीटर का AD हमने ड्रॉ कर दिया। B पॉइंट पर 120 का एंगल बनाना है। तो प्रोटेक्टर को B पॉइंट पर रखते हुए हमें 120 का एंगल बनाना होगा। तो इस तरह से 120 का एंगल आ जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने 120 का एंगल बना दिया। या मैं नाम दे देता हूँ Z, वो Y, ठीक है। अब BC हमें दिया है 4.7 का। तो 4.7 का आर्क लगाना है। 4.7 में ओपन कर लेता हूँ कंपास को। B पर कंपास को प्लेस करना है और 4.7 का इस तरह से आर्क लगा देना है। जो पॉइंट आएगा ना यहाँ पर उसको नाम देना है
सी। फाइनली डी को सी से मिला दीजिए, तो बन गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। बी सी मैंने ड्रॉ किया 4.7 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको Q45 का R90 का एंगल ड्रॉ करना है। QR 5 सेंटीमीटर, PQ 9 और RS 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। Q और R एंगल हमें दिए हैं, तो QR लाइन सेगमेंट को हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे तो बेटर रहेगा। तो देखिए, तो स्केल को लीजिए, स्केल को इस तरह से रखकर और QR 5 सेंटीमीटर का सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना है, जिसको नाम रखना है QR। तो QR 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अब Q पॉइंट पर 45 का एंगल बनाना है, तो Q पर प्रोटेक्टर रखिए और 45 डिग्री का एंगल बना दीजिए। 45 का एंगल यहाँ आएगा, 45 का एंगल इस तरह से बना देते हैं। और PQ हमें 9 का दिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बना देता हूँ मैं, क्योंकि 9 कट करना है मुझे। तो R पर 90 का एंगल बनाएंगे। R पॉइंट पर 90 का एंगल मैंने ये बना दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ आपको PQ 9 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो Q पर कंपास रखकर 9 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है, 9 सेंटीमीटर और आर्क लगा देना है इस तरह से। इससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम देना है आपको P, क्योंकि PQ 9 सेंटीमीटर का है। RS 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए और R पर रखिए और इस तरह से घुमा दीजिए। राइट, इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। जब आप मिलाओगे इसे, तो आप देख रहे हो कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। राइट, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाना है। एंगल A और B दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम AB को ड्रॉ करते हैं। AB 3 सेंटीमीटर का आपको लाइन सेगमेंट लेना है। तो स्केल की हेल्प से आपको 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और नाम रखना है उसका AB। इस तरह से 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया और इसको नाम दे दिया AB। AB 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको A पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेते हैं हम। A पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से 90 का एंगल बना दीजिएगा A पॉइंट पर और ऊपर नाम रख देते हैं X। तो हमने BAX 90 का बनाया। B पॉइंट पर 105 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 105 यहाँ आ जाएगा 105 डिग्री। नीचे वालों में देखना है आपको। तो 105 डिग्री का एंगल बना लिया और इसको नाम रख देते हैं हम Y। तो A पर 90 का एंगल है और B पर 105 डिग्री का एंगल है। उसके बाद AB तो हमें दिया है। अब BC हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। तो कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करके BY को कट करते हुए आर्क लगाना है B पॉइंट से। तो इस पॉइंट को नाम रखना है C। इसके साथ हमें दिया है AD 5 सेंटीमीटर का है। तो कंपास को A पर रखकर
और 5 सेंटीमीटर आपको ओपन करना है एडी, तो एडी 5 सेंटीमीटर हो गया ये, और इसे कट कर देना है, ऊपर की तरफ आर्क लगा देना है इस तरह। इससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम देना है डी। फाइनली डी को सी से मिला दीजिए, तो बन गया क्वाड्रिलेटर एबीसीडी। बीसी यहाँ 3 सेंटीमीटर था और एडी 5 सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि मैंने एबीसीडी किस तरह से ड्रॉ किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बी डी ई एफ एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जहां डी ई 4.5, ई एफ 3.5, एफ बी 6.5, एंगल एफ 50 डिग्री, एंगल ई 100 डिग्री दिया हुआ है। तो हम एफ ई या ई एफ सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो स्केल की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्केल ले लेते हैं हम। स्केल की हेल्प से हमें ई एफ ड्रॉ करना है 3.5 का। 3.5 का मैं ई एफ यहाँ से ले लेता हूँ, 3.5 सेंटीमीटर का ई एफ मैंने ड्रॉ कर लिया। ई एफ इसीलिए लिया है क्योंकि ई और एफ दोनों पॉइंट मेरे पास हैं। तो ई एफ 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ई पर 100 का और एफ पर 50 का एंगल बनाना है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से ई पॉइंट पर 100 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ई पर मैंने 100 का एंगल ड्रॉ कर दिया और ऊपर पॉइंट रख देता हूँ एक्स। ठीक है, ये 100 डिग्री का एंगल हो जाएगा। उसके बाद प्रोटेक्टर को एफ पर रखना है और यहाँ बनाना है 50 डिग्री का एंगल। तो एफ पर 50 डिग्री का नीचे के नंबर्स में लेना है, इस तरह से 50 का एंगल बनाना है आपको। तो एफ पर 50 का एंगल बन जाएगा 50 डिग्री। अब ई एफ बना लिया, एफ बी 6.5 है। एफ बी 6.5 हमें दिया हुआ है, तो 6.5 का एक आर्क लगाना है, एफ पर रखकर 6.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो चलिए हम 6.5 से ओपन कर लेते हैं, हो गया 6.5। और इस तरह से आर्क लगा देना है, यहाँ कहीं कट करेगा इस तरह से। ठीक है, और मैं इसको बढ़ा लेता हूँ आगे, और इससे मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को नाम रखना है बी, और एफ बी था 6.5 सेंटीमीटर का। इधर हमें लास्ट दिया है डीई, डीई 4.5 का है। तो 4.5 ओपन करना है कंपास को, तो 4.5 डी पॉइंट पर, ई पॉइंट पर रखना है। डीई दिया है ना, तो यहाँ 4.5 का यहाँ कट लगा देना है, इस तरह से आर्क लगा देना है। इससे जो पॉइंट आएगा उसको नाम रखना है डी। तो इस तरह से डीई क्या नाम है, बी डी ई एफ एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। बी डी ई एफ इस तरह क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। डीई 4.5 सेंटीमीटर का है, ई 100 डिग्री का, एफ 50 डिग्री का, बी एफ 6.5 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और क्वाड्रिलेटरल यहाँ बन गया। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।